नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा जब 12वें घर में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, जब भी चंद्रमा 12वें घर में होते हैं तो वो अपना शुभ फल देते हैं या अशुभ फल देते हैं। अशुभ स्थान पर भी होकर वो किस तरह से शुभ फल दे सकते हैं, उनके लिए क्या परहेज हैं, क्या उपाय हैं, वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो वीडियोस बनती हैं उसकी अपडेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, 12वां घर हमारे खर्च का होता है। इस घर को आकाश बोला गया है और आकाश में बृहस्पति की पॉजिटिव हवाएं यानी ऑक्सीजन और राहु की नेगेटिव हवाएं यानी कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसें, वो दोनों ही बहती हैं, वहां पर होती हैं। और इन दोनों को यहाँ पर साझा घर बोला गया है। दोनों का ये बराबर का अपना स्थान है, लेकिन राहु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं। दोस्तों, जब भी यहाँ पर राहु होते हैं या बृहस्पति होते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के साथ जो आने वाला ग्रह है वो किस तरह से प्रभाव दे रहा है। दोस्तों, 12वें घर के बृहस्पति और राहु बराबर के मालिक होते हैं, यानी जब चंद्रमा यहाँ पर आते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि उनका जो भी प्रभाव होगा वो बृहस्पति से और राहु से मिलकर अपना फलित करेंगे। चंद्रमा जब 12वें घर में आते हैं तो इसको, चंद्रमा जल है, चंद्रमा पानी है। जब आकाश से बरसता हुआ पानी यानी बारिश और उसमें केमिकल मिला हुआ हो, वो पहली बारिश जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है वो पानी होता है। बारिश का वो केमिकल पानी आपके शरीर को झुलसा देता है, आपके पेड़ पत्ते इन सबको झुलसा देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को इस तरह से माना गया है। दूसरी दृष्टि से इस घर को बिस्तर का भी कहा गया है, आपकी शैया का कहा गया है, आपके आराम का कहा गया है। राहु विचार है और चंद्रमा मन है। अब राहु यहाँ पर आपके मन को विचारों की वजह से परेशानी होगी। आपके अंदर बृहस्पति भी है, लेकिन वो बृहस्पति अब कोने में दबा हुआ है। वो बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा। बृहस्पति और चंद्रमा का योग गज की योग बनाता है। ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा 12वें घर में होता है वो अपनी समझबूझ से, अपनी अकल से दूसरों को नसीहत दे देता है, दूसरों को गाइडेंस दे देता है और एक दिशा दे देता है। वो इंसान दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है, लेकिन खुद की जिंदगी में उसके लिए तबाही होती है, क्योंकि उसका बिस्तर अब पूर्ण रूप से चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव यानी राहु के नेगेटिव प्रभाव से जूझता है। वो भीगा हुआ बिस्तर, जैसे भीगे हुए बिस्तर पर नींद नहीं आती, उसी प्रकार से अब ऐसा इंसान नींद में तड़पता है या नींद उसकी खो जाती है। और यहाँ पर ये चंद्रमा की नेगेटिव की निशानी। बृहस्पति को अगर यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया जाए तो चंद्रमा को हम यहाँ पर बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। यानी ऐसा इंसान अगर किसी भी तरीके से बेवजह दूसरों को सलाह ना दे, बेकार के दूसरों की टेंशन को अपने ऊपर ना ले, और खासकर सूर्य अस्त के बाद जो राहु का समय होता है और शनि का समय होता है, इन चंद्रमा के दुश्मन ग्रहों का जब समय होता है, उस समय पर वो किसी को सलाह ना दे, किसी को पढ़ाए नहीं और किसी के दर्द को ना सुने, तो ऐसे इंसान का ये चंद्रमा और बृहस्पति का योग बहुत शुभ फल देता है। दिन के समय पर वो किसी को मार्गदर्शन देता है तो वो पॉजिटिव रूप से उसके लिए काम करता है। रात के समय पर भी वो बहुत अच्छी दूसरों को सलाह देता है, लेकिन उसके खुद के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज और समझना चाहिए कि बृहस्पति और राहु दोनों मिलकर बुध बनते हैं। अब चंद्रमा का संबंध हम बुध से भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। बुध जो होता है वो ये जो आपके घर के आसपास वैसी चोला पहनकर साधु के भेष में आपके पास आते हैं और आपसे भिक्षा लेके जाते हैं, दान लेके जाते हैं, वो आपके नेगेटिव बुध की निशानी है। तो आप अगर ऐसे साधुओं को बैठाकर भोजन करवाते हैं, आपका चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है और उनको आप बहुत ज़्यादा आदर सत्कार देकर अपने घर में उनको आमंत्रित करते हैं, उनको बैठाते हैं, भोजन करवाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं,
तो वो आपके वहम को बढ़ा देंगे, आपके लिए मेंटल टेंशन क्रिएट कर देंगे, और जैसे जैसे इस चीज़ की आपको आदत पड़ेगी उसका नेगेटिव असर आपके जीवन पर पड़ेगा, आपकी गृहस्थी पे पड़ेगा और आपकी नींद पर पड़ेगा, आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि घूमते हुए जोगी के साथ आप बैठकर भोजन ना करें या उनको बैठाकर अपने घर में भोजन ना करवाएं। जितना उनसे दूरी बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर चंद्रमा होते हैं तो बृहस्पति के साथ का उनका संबंध बहुत उत्तम हो जाता है। इस वजह से ऐसा इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, मगर उसका ज्ञान दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है। वो बिना पढ़े लिखे भी पढ़े लिखों का बाप होता है। लाल किताब में ये शब्द बोले गए हैं। चंद्रमा जब भी 12वें घर में होता है, ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन दोस्तों, 45 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने ही चंद्रमा से पीड़ित होते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी होता है। राहु की उम्र 45 साल की बताई गई है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब राहु के साथ प्रभावित होता है तो 45 साल तक उनका इकट्ठा संबंध बोला गया है। 42 से 48 राहु का टाइम पीरियड होता है, लेकिन 45वें वर्ष में राहु और चंद्र अब अलग अलग हो जाते हैं। मगर तब तक इंसान पानी से, ऊंचाई से या किसी इस तरह की फोबिया उसको दिमाग में रहता है। ऐसा इंसान रात को लाइट बंद करने के बाद डरना शुरू हो जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर राहु की एक्टिवनेस कहेंगे और चंद्रमा की कमजोरी कहेंगे। ऐसे में आप अपने शरीर पर सोना धारण करते हैं तो आपको लाभ मिलता है बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करके। दोस्तों, इसी समय पर अगर आप चांदी अपने शरीर पर धारण करते हैं, चांदी में मोती धारण करते हैं, तो आपको चंद्रमा मजबूती देते हैं। आप घर के अंदर जितना चंद्र की चीज़ें स्थापित करेंगे, चावल आप घर में रखेंगे या आप चांदी घर में स्थापित करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। आप अपने शरीर पर भी चांदी अधिक से अधिक धारण करें। दोस्तों, जब चंद्रमा 12th हाउस में हो और ऐसे में 8th हाउस में केतु और 2nd हाउस में राहु हो, तो ऐसे में पुत्र संतान की तरफ से कष्ट आता है। पुत्र संतान नालायक या निकम्मी होती है या होती नहीं है। ऐसे में आपको केतु का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा 12वें घर में होते हैं तो कुंडली में केतु खराब अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बृहस्पति की मदद से, क्योंकि बृहस्पति केतु को भी ठीक करते हैं और चंद्रमा को भी ठीक करते हैं, तो बृहस्पति की मदद से यानी माथे जबान नाभि पर केसर का प्रयोग करने से आपको लाभ मिलता है। कुत्तों की सेवा करने से आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, जब चंद्रमा कुंडली के 12वें घर में होता है तो इसको रात की सुनामी कहा गया है, यानी आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, यानी आपके धीरे धीरे आपके माइंड की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। बहुत सोचना शुरू कर देते हैं, पुरानी से पुरानी बात पकड़ के रखेंगे। और ऐसा इंसान जिसके चंद्रमा 12वें घर में बैठा हो, वो किसी भी बात को, खासकर अपने बड़े बुजुर्गों की बात को या किसी बीमारी को या कोई छोटी घटना को, वो जो सुनता है और किसी को बताता है तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है। ये उसकी कमी बनती है। दोस्तों, चंद्रमा 12वें घर में जब बैठा हो तो ऐसा इंसान अपने नगद रुपए पैसे को बहुत संभाल कर रखता है, लेकिन वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता, और ये उसकी नेगेटिव की निशानी है। ऐसे इंसान को कभी भी पैसे मोड़ बाड़ के नहीं रखने चाहिए। जितना वो पैसों को सलीके से रखे उतना उसका चंद्रमा यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। दोस्तों, चंद्रमा 12वें घर वाले को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रोटी जब भी बनाए वो चकले के ऊपर बनाए, और वो पत्थर का चकला हो तो सबसे उत्तम होता है। दोस्तों, चंद्रमा जब 12वें घर में बैठा हो और दिमागी परेशानी आ रही हो, आपको फिट्स पड़ रहे हों या शरीर की नसें आपकी जकड़ जाती हों, आपका शरीर सुन्न पड़ जाता हो, मेंटल डिप्रेशन वाली स्थिति आपकी बनती हो, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हों, तो ऐसे में आपको नाक छेदन बहुत उत्तम उपाय है। और बारिश का पानी आप उसको इकट्ठा करके घर में रखते हैं, या तो चांदी के बर्तन में या कांच के बर्तन में। और कांच के बर्तन में अगर रखते हैं तो उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर आप अपने बेडरूम में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगे। दोस्तों, चंद्रमा 12वें वाले इंसान को कभी भी मुफ्त में किसी की पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं करवाना चाहिए, किसी के लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट नहीं करवाना चाहिए, अपनी तरफ से पैसे देकर किसी की पढ़ाई को जारी नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चंद्रमा 12वें घर के आपको कई नए पहलुओं का पता चला होगा, कई नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा।
किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।